ममता की मिसाल सिंधुताई सपकाल। बहुत समय पहले महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में एक नन्ही बच्ची रहती थी। उसे घर में सब चिंधी कहकर बुलाते थे, जिसका अर्थ होता है कपड़े का एक पुराना टुकड़ा। वह पढ़ना चाहती थी, लेकिन उस समय लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता था। वह भैंस चराते समय पेड़ों के पत्तों को कागज और कांटों को कलम बनाकर उन पर अक्षर लिखती थी। चिंधी के मन में ज्ञान पाने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन उसकी किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। जब चिंधी केवल 12 वर्ष की थी, तब उसकी शादी उससे कई साल बड़े व्यक्ति से कर दी गई। वह अपने सपनों का बस्ता पीछे छोड़कर एक नए गांव और एक नए घर चली गई। वहां उसने कड़ी मेहनत की और गांव के लोगों के हक के लिए आवाज उठानी शुरू की। उसकी निडरता देखकर गांव के कुछ ताकतवर लोग उससे चिढ़ने लगे। उन्होंने उसके पति के मन में चिंधी के खिलाफ जहर भर दिया। जब चिंधी 20 साल की थी और अपने बच्चे के जन्म की प्रतीक्षा कर रही थी, तब उसे उसके घर से निकाल दिया गया। उसे समाज और अपनों ने ठुकरा दिया था। वह अकेली थी, डरी हुई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तेज बारिश और अंधेरी रात में उसने एक पुराने तबेले में शरण ली। वहां उसने एक नन्ही बच्ची को जन्म दिया। उसने खुद अपने बच्चे की नाल एक पत्थर से काटी। उस रात ने चिंधी को सिंधु बना दिया, एक ऐसी महिला जो अब किसी से नहीं डरती थी। रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए सिंधु अपनी नवजात बेटी को लेकर श्मशान घाट पहुंच गई। वहां लोग कम आते थे और वह खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। भूख मिटाने के लिए वह भीख मांगती थी। एक रात उसने श्मशान में जलती हुई चिता की आग पर अपने और अपनी बच्ची के लिए रोटियां सेंकीं। वह श्मशान, जिसे लोग मौत का स्थान मानते थे, सिंधु के लिए जीवन बचाने का जरिया बन गया। श्मशान में रहते हुए सिंधु ने देखा कि उसके जैसे और भी कई अनाथ बच्चे हैं जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। उसने महसूस किया कि उसका दुख उन बच्चों के दुख से बड़ा नहीं है। उसने अपना बचा हुआ खाना एक भूखे बूढ़े भिखारी के साथ साझा किया। उस दिन उसे समझ आया कि दूसरों की सेवा करने में ही असली सुकून है। उसने फैसला किया कि वह अब सिर्फ अपनी बेटी की नहीं, बल्कि हर उस बच्चे की मां बनेगी जिसका कोई नहीं है। सिंधु ने अनाथ बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया। वह जहां भी जाती, किसी लाचार बच्चे को देखती तो उसे अपने साथ ले आती। लेकिन एक समस्या थी। उसे लगा कि वह अपनी सगी बेटी को ज्यादा प्यार दे रही है और दूसरों को कम। एक मां के लिए यह सबसे कठिन निर्णय था, लेकिन उसने अपनी बेटी ममता को एक ट्रस्ट के हवाले कर दिया ताकि वह बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों की माई बन सके। अब सिंधुताई माई के नाम से जानी जाने लगी। उन्होंने बच्चों के लिए आश्रम बनाना शुरू किया। वह हर शहर और गांव में घूम घूम कर भाषण देती और लोगों से अनाज और पैसे दान में मांगती। वह कहती थी, मैं अपने लिए नहीं, अपने हजारों बच्चों के लिए मांग रही हूं। उनकी आवाज में वो जादू था कि लोग अपनी जेबें खाली कर देते थे। धीरे धीरे उनका परिवार बढ़ता गया और सैकड़ों बच्चे उनके संरक्षण में पलने लगे। माई के आश्रम में रहने वाले बच्चे केवल पलते नहीं थे, बल्कि उन्हें अच्छी शिक्षा भी मिलती थी। माई चाहती थी कि उनके बच्चे समाज में सिर उठाकर जिएं। वह खुद कभी स्कूल नहीं जा पाई थीं, लेकिन उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनका हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या वकील बने। वह हर बच्चे के साथ बैठकर उनकी कहानियां सुनती और उन्हें हिम्मत हारने से बचाती। सिंधुताई का संघर्ष और उनकी ममता की कहानी पूरी दुनिया में फैल गई। उन्हें हजारों पुरस्कार मिले, लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार उन बच्चों का प्यार था जिन्हें उन्होंने जीवन दिया था। एक दिन भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया,
जो देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। जब वह मंच पर सम्मान लेने पहुंची तो पूरी सभा उनके सम्मान में खड़ी हो गई। सिंधुताई सपकाल, जिन्हें कभी चिंधी कहकर ठुकरा दिया गया था, आज लाखों लोगों की प्रेरणा हैं। उन्होंने सिखाया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि दिल में ममता और इरादों में मजबूती हो तो एक अकेली महिला भी पूरी दुनिया को बदल सकती है। उनकी बेटी ममता भी बड़ी होकर अपनी मां के नक्शे कदम पर चली और आज वे सब मिलकर अनाथों की सेवा कर रहे हैं।